पूरी दुनिया में उम्मत मुसलमान को रोंदा जा रहा है, किसी को इसकी फिक्र ही नहीं है। बस अपनी अय्याशियां, अपने गुलशने, अपने पिंजरे, अपने मुल्क, अपने कारोबार, अपनी सारी चीजें अजीज हैं सबको। बस किसी को अल्लाह का खौफ है? कोई अल्लाह से डरता है आज हुक्मरानों में? नाउज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये सूद पे कर्जे लेने वाले लोग, क्या ये हमारे बच्चों की रखवाली करेंगे? क्या ये हमारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? ये खुद जिनके अपने बच्चे इस मुल्क में नहीं है, जिनका इस मुल्क में कोई काम ही नहीं है सिवाय पैसा इकट्ठा करने के, सिवाय हम पे हुक्मरानी करने के, सिवाय अपनी अय्याशियों के, अपनी गाड़ियों के। ये अपनी तो गाड़ियां नहीं खरीद रहे, लेकिन अवाम पर बिजली का कहीं नजायज टैक्सों का बोझ, नजायज महंगाई का बोझ, कोई बिल की वजह से खुदकुशी कर रहा है, कोई बूढ़े लोग सड़कों पर रो रहे हैं बेचारे, जिनके घरों में एक वक्त का खाना नहीं, उनको 20-20 हजार ये बिजली के बिल बेचते हैं। ये कौन देखेगा? ये कौन आवाज उठाएगा? असली सॉल्यूशन जिनके पास है वो उलमा है, वो मस्जिदों में वो कुरान लेके बैठे हैं, वो कुरान छुपा के बैठे हैं कि इसको कोई पढ़ ना ले, नाउज़ बिल्लाह। वो जानते नहीं है कितनी बड़ी किताब है, इसमें सारी मुश्किलों के, सारी उलझनों के, सारी मुसीबतों के अल्लाह ताला ने हल दिए हैं। वो क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है कुरान किताब कॉन्स्टिट्यूशन है। ये एक मजहबी किताब नहीं है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सिर्फ एक कलमा नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। हम क्यों नहीं देखते? हमारी मस्जिदों में क्यों सियासत की बात नहीं करते? मस्जिदों में नमाज रोजा, बस नमाज रोजा पढ़ने वाले लोगों के क्या बिल कम हो जाएंगे? फिर जो आज के मसले हैं वो क्यों डिस्कस नहीं करते ये उलमा? ये असली सॉल्यूशन जो अल्लाह ताला ने इनको पूरी दुनिया का जो सॉल्यूशन दिया, हर मसले का हल कुरान, वो किसी को नहीं देते, वो किसी को नहीं बताते। ये हमारे हुक्मरान बताएंगे, कुरान से जुड़े हैं, कुरान को जानते हैं, नाउज़ बिल्लाह। ये कुरान को समझते हैं, जो हम पर बार बार मुसल्लत होते हैं। हम इन्हीं के पीछे तेरा चोर गलत, मेरा चोर ठीक है, बस यही सारी जिंदगी करते रहेंगे, जबकि जानते भी हैं सारे के सारे चोर है, सारे के सारे मुनाफिक है। ये अल्लाह की कसम, ये बिल्कुल भी ना तो इनको मुल्क की भलाई की कोई फिक्र है, ना पाकिस्तानियों की भलाई की। इनको फिक्र होती है अपनी अय्याशियों की, अपनी ऐश परस्तियों की। ये सब इसी में मस्त है। आप देखें कि हमने दीन को कहां रख दिया, हमने दीन को छोड़ा, आज जलील और रुस्वा हो रहे हैं। हम इलेक्शन खेल रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह। क्या ये बदतर हालत हो रही है लोगों की? लोग खुदकुशियां, हराम मौत का इंतखाब कर रहे हैं लोग। इसकी वजह कौन है? ये जो मर रहे हैं बच्चे, माए बच्चों का कत्ल कर रही है, इसका जिम्मेदार वो माँ है, हुक्मरान है इसका जिम्मेदार। उसके खिलाफ पर्चा होना चाहिए, उसके खिलाफ निकलना चाहिए। हम घरों से निकलते हैं तो भी हमें हुक्मरानों के लिए, नाउज़ बिल्लाह, घरों से निकलते हैं इन मुनाफिकों के लिए, कभी खुद के लिए नहीं निकले, कभी अपने बच्चों के लिए नहीं निकले, कभी अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए नहीं निकले, कभी अल्लाह के दीन के लिए नहीं निकले। हम कभी इनसे पूछे जो वोट मांगने आते हैं आपसे कि ये क्या फैसले करते हैं पार्लियामेंट में बैठकर? सारे के सारे अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ फैसले करते हैं, हम फिर भी इन्हीं को वोट देते हैं, नाउज़ बिल्लाह। आज देखें फिर क्या हालत है, क्या कैसे खुदकुशियां कर रहे हैं लोग। हम ये इंतजार कर रहे हैं कि हमारे घर में कोई खुदकुशी करे, हम फिर बाहर निकले, नाउज़ बिल्लाह। क्या जो बच्चे मर रहे हैं, जो माएं अपने बच्चों को जहर दे रही हैं, जो बाप लटक के खुदकुशी कर रहे हैं, क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या वो उम्मत मुसलमान का हिस्सा नहीं है? वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या उनके लिए नहीं सोचना? कहां चले गए उम्मत का दर्द रखने वाले उलमा? क्यों आज सब खामोश है इस जुल्म पर, इस कुफरिया निजाम पर, ऐसे जालिमाना टैक्सों पर, ऐसी जालिमाना महंगाई पर? क्यों ये सब अपनी इनकी अय्याशियां खत्म नहीं होती, अवाम को बोझ तले डालते हैं? ये इसीलिए बोझ तले डालते हैं कि ये अपनी अय्याशियां कर सके बाहर जाके। इनके रोज नए स्कैंडल हमारे सामने आते हैं, फिर भी हम इन्हीं मुनाफिकों पर लगे हुए हैं। फिर भी हमें बस यही चाहिए, यही नवाज, जरदारी, इमरान खान, यही सारे चोर चुक्के, सारे डाकू, यही चाहिए हमें। क्या ये इस्लाम है? ये इस्लाम को जानते हैं? फिर हम अल्लाह के सामने भी जवाबदेह होंगे अगर हम